बिल्कुल सर, हनी इनिंग को बड़ा किया जा सकता है जितने भी रन्स की हो, और मेरी यही कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको लंबा किया जाए टीम के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली होता है समटाइम्स, आपके हाथ में हर चीज़ नहीं होती। आपको आपकी पहली 50 टेस्ट क्रिकेट में दूसरे ही मैच, सबसे पहले बताएं कैसा फील किया उस माइलस्टोन को पार करके। और सरफेस के बारे में कुछ हमें बताते चले। शुरू में लग रहा था बड़ा ग्रीन टॉप होगा और शुरू में मुश्किल भी हुई पाकिस्तान के बैटर्स को, मगर जिस जिस तरह दिन आगे चलता गया लग रहा था जिस तरह ईज अप हो गई, थोड़ी विकेट कंडीशंस बैटिंग के लिए बेहतर हो गई हैं। तो इस बारे में कुछ बताएं। जी बिल्कुल, शुरू में मुश्किल था। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने मुझे कॉन्ग्रेट्स किया। एंड जिस तरह की कंडीशंस थी शुरू में, ऑब्वियसली मुश्किल हो रही थी, और जब पार्टनरशिप लगती है तो फिर कंडीशंस आसान लगती हैं बाहर से, लेकिन ऑब्वियसली रेड बॉल क्रिकेट है, इसको किसी भी टाइम हल्का नहीं लिया जा सकता। एंड हमारी कोशिश थी पार्टनरशिप ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी की जाए। आई थिंक नए बैट्समैन के लिए इन कंडीशंस में थोड़ा बैटिंग करना मुश्किल है, बट आज जो हमारी पार्टनरशिप लगी और जो अभी इंशाल्लाह और बड़ी होगी, वो की होगी हमारे लिए इस मैच के लिए। स्वीप पे खासा काम किया आपने। काम तो हर चीज़ पे करते हैं सर, जब जो ज़रूरत पड़े। आने वाले वक्त में आपने क्या सोच रखा है? आपका बहुत अच्छा कैरियर पड़ा, आपका फील्ड नौजवान है, तो आपने बारे में क्या सोच रखा है आइंदा? इस जो इनिंग आज आपने खेली है, जैसे शाह साहब ने कहा कि इसको लंबी इनिंग डबल, किस तरह आप सोच रहे हैं? तो प्रेजेंट में हो रहा होता है, और जो मैच में मैं अभी खेल रहा होता हूँ इस वक्त, प्रेजेंट के वक्त, उसके बारे में सोचता हूँ, और एक एक बॉल करके प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करता हूँ। कल क्या होना है और पीछे क्या हो चुका वो हमारे हाथ में नहीं है, तो हम कोशिश होगी आगे भी। सऊद के साथ डोमेस्टिक क्रिकेट में भी खेलते रहे आप, तो कितना हेल्प करता है किसी ऐसे प्लेयर के साथ खेलना जो डोमेस्टिक क्रिकेट में साथ खेलते हो? जी बिल्कुल, उनके साथ खेलिए, बट इस वक्त टीम में जितने भी सब सब लोग हैं, सबसे ही जो है वो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग। इट डजेंट मैटर कि हम लोग साथ में डोमेस्टिक खेले हैं नहीं, सबसे अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो बहुत मजा आता है सबके साथ ही बैटिंग करने में, खासकर पार्टनरशिप जब बड़ी हो तो और ज्यादा मजा आता है। सब जानते हैं, लेकिन क्या समझते हैं जिस बॉल पे आप आउट हुए, क्या वो बॉल इतनी डिफिकल्ट थी या विकेट का बिहेवियर चेंज हो रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बॉल जो है वो ज्यादा ऊपर आ रही है, बाउंस हो रही है। आई थिंक टेस्ट मैच में कभी भी विकेट का बिहेवियर 5 के 5 दिन एक जैसा नहीं रहता है, थोड़ा सा चेंजिंग होती है सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम एंड शाम के टाइम। और जहाँ तक आपने बॉल की बात की, बॉल डिफिकल्ट होते ही हैं रेड बॉल क्रिकेट में, इवन एनी क्रिकेट में, और समटाइम्स आपके फेवर में जाती है, समटाइम्स नहीं, तो वो आपके हाथ में नहीं है। मैंने कोशिश की, एंड समटाइम फॉर्चुनेट भी होता है कि आप अच्छे बॉल पे बच जाते हैं एंड बुरी बॉल पे आउट हो जाते हैं, जैसे हमारे आज आपने शुरू में देखा भी, तो दैट इज पार्ट ऑफ क्रिकेट। ये है कि आपने माशाल्लाह बहुत मैच्योर इनिंग्स खेली एंड इट्स योर फर्स्ट 15 टेस्ट क्रिकेट ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट। तो आपका थॉट प्रोसेस क्या चल रहा था थ्रू आउट इनिंग्स, जब आप साउथ के साथ भी आपकी पार्टनरशिप हुई, तो के बारे में बात हो रही होगी कि ग्रास है या किस तरह से मूवमेंट हो रही है? देखिए, जो हमारे प्रैक्टिस डेज होते हैं ना, जो कैंप लगा होता है और जो हम प्रैक्टिस करते हैं, एंड देन उसके बाद जो होटल में हमें ऑफ टाइम मिलता है, वो सारा थॉट प्रोसेस में गुजर जाता है। जो ये मैच का होता है, ये आई थिंक मेरा ये मानना है कि रिजल्ट ये है, इस टाइम आप कुछ ये नहीं सोच सकते कि आज मैं ये कर दूंगा। जस्ट मेरी कोशिश ये होती है कि बस बॉल देखूं एंड विद द फ्लो चलता रहे। आपका जो ज्यादातर फैंस के बीच में इमेज है वो ये है कि T20 का प्लेयर है, स्वैश बकलर है, छक्के मारेगा आएगा, और लेकिन काफी लोगों को ये नहीं पता कि आपने इसी ग्राउंड के ऊपर भी डैडी 100 किया हुआ है, कायद आजम ट्रॉफी में भी आपने काफी लंबी इनिंग्स खेली हुई हैं। सो सवाल ये है कि माइंड में क्या था आते हुए आज के, अपना नेचुरल स्टाइल अडॉप्ट करना है, क्योंकि आपने फीड भी यूज की, छक्के वक्के आज भी आपने मारे, तो माइंड में क्या चल रहा था कि टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट की तरह खेलना है या जैसे आपका दिल करता है वैसे खेलना है? आई थिंक फर्स्ट थिंग यही होती है कि वॉच द बॉल, एंड देन थोड़ा सा हम कंडीशंस के लिहाज से देख सकते हैं कि किस बॉलर का आज अच्छा बॉल हो रहा है और किसका नहीं हो रहा, और कंडीशंस के लिहाज से फास्ट बॉलर ज़्यादा इफेक्टिव है या स्पिनर। तो एंड बैट बॉल इज़ अ बैट बॉल, उसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो अटैकिंग क्रिकेट बेसिकली यही है कि आपको ज़रा भी सामने वाला ओपोनेंट मार्जिन दे तो आप उसको छोड़े नहीं, अदरवाइज हम फिर बॉक डाउन हो जाते हैं और वो हम पे डोमिनेट करते हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू डोमिनेट, एंड मेरी यही कोशिश होती है कि ज़रा भी मौका दे ओपोनेंट तो पहले तो उसका इंतज़ार करूं, फिर मिलते ही उसको अवेल करूं। मुझे ये बताइएगा कि बांग्लादेश की जो बॉलिंग है
उसमें आपने कहाँ डिफिकल्ट समझा या किस बॉलर को डिफिकल्ट समझा आपने? दूसरा ये है कि जो विकेट है ये गीली होने के बायस क्या आप इसको दुश्वार कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे या आपके लिए इजी थी? सर बॉलिंग तो आई थिंक बांग्लादेश ने आज शुरू में बहुत अच्छी बॉलिंग की है एंड जो कंडीशंस थी उसके लिहाज से बड़ा शुरू में, क्योंकि इजी नहीं था और उन्होंने इतना मार्जिन नहीं दिया शुरू में। देन मैच में ये होता है कि हमेशा जो टेम्पो होता है वो टूटता है एक टीम का, कभी हमारे पास जाता है कभी ओपोनेंट के पास, तो उसका इंतजार किया एंड दे बोल्ड वेरी वेल इन द स्टार्ट, बट हमने कमबैक किया और इंशाल्लाह इसको लेके चलेंगे। दूसरा ये बताइएगा, जब आपकी टीम के पहले अपर जब 16 रन के ऊपर 3 विकेटें जो है वो वापस आपके खिलाड़ी पवेलियन लौट जाते हैं तो फिर काफ़ी डिफिकल्ट होता है ग्राउंड के अंदर फिर इनिंग्स को लेके चलना और स्कोर को रोटेट करना। तो सऊद के साथ आपने काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप की, 100 से अबव आप लेके गए, लेकिन मैच खत्म होने से 1-2 ओवर पहले ही आप आउट होके वापस पवेलियन चले गए। तो डिफिकल्टी कहाँ पे आई जब आउटफील्ड भी स्लो होती है और शॉट भी उस तरह से नहीं लग रहे थे, लेकिन उसके बावजूद एक अच्छी इनिंग्स? तो प्लानिंग क्या थी आपकी और सऊद शकील की, दोनों के हवाले से थोड़ा सा बता दीजिएगा। प्लान यही होता है ज़्यादातर कि जितने भी अच्छे बॉल हो ना उसको छोड़ा जाए, टाइम लिया जाए एंड देन जैसे ही सामने वाले टीम के बॉलर्स थोड़ा सा थक जाते हैं या फिर बैड बॉल्स करना शुरू हो जाते हैं तो उसको अवेल किया जाए। बट ऑब्वियसली गुड बॉल्स पे आप हमेशा ट्राई नहीं कर सकते हैं, दैट इज रिस्की व्हेन यू आर 3 डाउन। तो वो थोड़ा सा मोमेंट होता है जो देखना पड़ता है। देन हमारी थोड़ी सी पार्टनरशिप लगती है तो हम लोग उसको डोमिनेट कर सकते हैं। हाँ, पूछना ये था कि आपने डोमेस्टिक क्रिकेट भी यहाँ पर 2022 में खेली, 7 मैचेस सिंध की जानिब से आप खेलते रहे, आपने परफॉर्मेंस भी दी है, इब्रार अहमद भी आपके साथ, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। नया जो हमारा हेड क्यूरेटर आया पीसीबी का, उनके आने से कितना फर्क पड़ा डोमेस्टिक क्रिकेट में, क्योंकि आप यहाँ पर पीएसएल भी काफ़ी मैचेस खेले, तो आज की विकेट में कितना चेंज देख रहे थे आप? जहाँ तक विकेट की बात करें तो आई थिंक मैंने अभी तक पाकिस्तान में जितने भी अभी टेस्ट मैच होना शुरू हुए हैं तो आई थिंक ये फर्स्ट टाइम इस तरह का विकेट बना है। बट आई डोंट नो अबाउट हेड क्रिएटर और एनीथिंग, बट पिच बिल्कुल आज पिछले टेस्ट मैचेस से डिफरेंट था, काफ़ी बेहतर हुई। थैंक यू। जी जी बिल्कुल।